बच्चे अब बेसिक पार्ट 3, बेसिक पार्ट 3 देखते हैं क्या है। दिया क्वेश्चन इफ b is 25% मोर देन a, देन a is what % लेस देन b। दिया हुआ है कि b एक संख्या है जो 25% अधिक है a से, तो पूछा गया है कि a b से कितना कम है। तो अगर मैं इसे बेसिक से बताऊं, पहले इसको बेसिक से समझाता हूं कि b के बारे में दिया हुआ है कि b जो है वो 25% अधिक है a से, मतलब a प्लस क्या हुआ a से अधिक है, b जो है a से 25 मतलब a का a प्लस a का 25%, ये हो गया। देखो ये कट गया, 25 4 जा, ये दिया ना कि b बराबर है, मतलब b अधिक है। b किसके अधिक है? a से 25% अधिक है, मतलब b किसके बराबर है? a के बराबर तो है, और a से कितना अधिक है? 25% अधिक है, मतलब b की वैल्यू क्या होगी? a प्लस a का 25%। इसे समझो, अगर मैं बोलूँ आपकी सैलरी हमसे 25% अधिक है, तो जितनी मेरी है उतनी तो होगी ही, और उतने कितना अधिक होगा? मुझसे 25% अधिक, तो a b किसके बराबर होगा? a प्लस a का 25%। इस तरीके से क्वेश्चन लिख दी, मतलब b की वैल्यू क्या हो गई? दिस इज द 4a प्लस a बाय 4, मतलब b की वैल्यू क्या हो गई? 5a बाय 4। गॉट इट। अब क्या है, बेसिक से बनाते हैं। पूछा गया है कि a इज व्हाट % लेस देन b, a b से कितना कम है। तो a की तुलना हो रही है किससे? b से। बच्चे ये याद रखना, जिससे तुलना हो उसको नीचे रखते हैं। a की तुलना किससे है? b से, तो नीचे b लिख दी। अब क्या दिया? कौन कम है? a कम है, किससे? b से, तो b माइनस a इंटू 100, इस तरीके से लिख दी। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या? b की वैल्यू क्या? 5a बाई 4, तो b की वैल्यू लिख दिया 5a बाई 4, b के लिख दिया 5a बाई 4 माइनस a इंटू 100। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देखो काफी लेंदी सा आ रहा है। 5a बाई 4 में a गया, क्या बच गया? दिस इज द a बाई 4, नीचे क्या हो गया? 5a बाई 4 इंटू वाट? 100। देखो a बाई 4 कैंसिल, 5 से कट गया 20, मतलब कितना हो गया? 20%। कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो ये हुआ बेसिक से। नो डाउट पेपर में हम कभी भी इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, कभी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन फंडामेंटल बेसिक आना चाहिए। क्लियर रहा होगा कि b जो है वो a से 25% अधिक है, b इक्वल टू a प्लस a का 25%, तो b इक्वल टू क्या हुआ? 4a प्लस a बाई 4। गॉट इट। तो b इक्वल टू क्या हुआ? 5a बाई 4, यहाँ से लिख दिए। अब बोला जा रहा है कि b a से कितना % अधिक है, जिससे तुलना है उसको नीचे रखते हैं। क्या लिखा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि a b से कितना कम है, तो a कम है किससे? b से, तो b से तुलना b को नीचे रखे, तो क्या हुआ? b माइनस a इंटू 100। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और फाइनली आ जाएगा। तो ये था अपने पास बेसिक। लेकिन अब इसे रेशियो से कैसे बनाते हैं देखें जरा। नो डाउट वो फंडामेंटल काफ़ी इरिटेटिंग सा था, इतना इरिटेटिंग मेथड भी हमें नहीं करना है। सिंपल सा देखते हैं क्या है इसे, अगर रेशियो से देखें क्या दिया है क्वेश्चन में कि 25%, हमने जस्ट लिख दिया 25%। 25% की मीनिंग क्या होती है? 1/4 लिख दिया, 1/4। किसके बारे में बात है? दो लोगों के बारे में बात है, ए और बी के बारे में बात, हमने ए और बी लिख दिया रेंडमली। अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसे ध्यान से देखो, क्या पूछा गया है कि a इज व्हाट % लेस देन b, a b से कितना % अधिक है, लेकिन दिया क्या गया कि b इज 25% मोर देन a, मतलब b की तुलना किससे है? a से। तो बच्चे ये याद रखिएगा, जिससे तुलना है वह नीचे आता है, जिससे कंपैरिजन है वह नीचे आता है। ये स्टेटमेंट याद रखना है, जिससे तुलना है वह नीचे आता है। अगर प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य पे निकालना तो क्रय मूल्य नीचे आएगा, प्रॉफिट या लॉस विक्रय मूल्य पे निकालना तो विक्रय मूल्य नीचे आएगा। जिससे तुलना है वह नीचे आएगा। इसका DI में भी काफ़ी यूज होता है, कभी कभी दिया हुआ था डिफरेंट ईयर का प्रोडक्शन, अब पूछेगा इस बार का प्रोडक्शन इस वर्ष से कितना % अधिक या कम है, तो जिससे तुलना है वह नीचे आएगा। तो दिया है कि 25% 1/4, किससे तुलना है? B की तुलना A से, B अधिक है किससे? A से, तो B की तुलना A से, तो A नीचे आएगा, तो A आ गया अपने पास 4। अब B अधिक है तो मतलब B प्लस हो गया, अधिक है तो क्या बोला था? प्लस आएगा, तो अधिक हो गया, तो 4 से ये क्या हो गया? 5। देखो A आ गया 4, तो B क्या आ गया? 5। अब क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? अब पूछा जा रहा है कि A कितना कम है, तो A कितना कम दिख रहा है? एक कम दिख रहा है, एक A जो है कितना कम है? 1 कम है। A किससे कम है? A किससे कम है? B से कम है। A की तुलना किससे है? B से। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कि A कितना कम है B से, तो B से तुलना होगा तो B क्या है? 5, तो B को लिख दिए 5 इंटू 100, मतलब इट मीन्स क्या हुआ? 5 से 20 मतलब क्या हुआ? -20, मतलब 20% क्या है? कम है, लेस है। माइनस की मीनिंग क्या हो गई? लेस है, मतलब कम है। फिर से देखो चीजों को,
बहुत सही मेथड है और बहुत जानना जरूरी है इस मेथड से। सिंपल देखो, इस बच्चे इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बता सकता था कि 100 ले लो, वो 125 ले लो, 125 से 100 कितना कम है रट लो। नहीं, यहाँ 20-25 में रट सकते हो कि अगर वो 20 अधिक है तो उसका 125 कम है, इसे नहीं रटना है। बहुत जगह आपको दिख जाएगा कि इसको रटने की विधि बता दी जाती है कि 20% 25% कम है, मतलब 1/4, तो देखो 1/5 कर देंगे मतलब 20 हो जाएगा। तो इसे नहीं रटना है, क्योंकि 20-25 का तो रेशियो याद रहेगा, लेकिन अगर 13% दे दे, 17% दे दे तो कैसे याद रखोगे। तो उसे नहीं, हम उस फॉर्मूले को नहीं कभी, वो दिस इज अ स्वीट पॉइजन, वो जितने भी जो है ना शॉर्टकट, वो सारे स्वीट पॉइजन उसे नहीं देखने, हम ध्यान से इसे समझते हैं। क्या दिया कि 25%, एक बार फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा ना तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है, माइंड में चीजें क्लिक हो जाएंगी। आप भी 20 से 25 बोल दोगे, 25 से 20 बोल दोगे, वो क्या, जब आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा। सिंपल था 25%, 1/4 आंख बंद करके लिख दी। अब दिया हुआ है सिंपल से, ये ध्यान देखना है, अधिक है मतलब प्लस साइन भी लगा दी। अब कौन अधिक है, बी अधिक है। किससे अधिक है, ए से। क्या समझाया था, जिससे अधिक होगा मतलब जिससे तुलना होगा वो नीचे आएगा। तो बी अधिक है ए से, बी की तुलना ए से है तो ए नीचे आया, ए 4 तो ए 4 लिख दिया। अधिक है बी तो 4 + 1 5, बी के सामने 5 लिख दिया। अब ए आ गया 4, बी हो गया 5। अब पूछा जा रहा है कि एक कम है, तो एक वास्तव में कम है। कितना कम है, एक कम है, एक कम है। किससे कम है, ए बी से, तो बी नीचे आया 5 × 100 20%। गॉट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है a is 12.5% लेस देन b, देन b is what % मोर देन a। अब सबसे पहले देखो आंख बंद करके 12.5% की मीनिंग 1/8 लिख दिया, 12.5% की 1/8। अब क्या दिया है, लेस, लेस मतलब माइनस लिख दिया। अब दो चीजों की बात है, a और b की लिख दिया। अब ध्यान से देखते हैं क्या दिया है कि a कम है, a किससे कम है, b से। तो a कम है b से मतलब b से तुलना है, तो b हो गया क्या 8, तो b को लिख दिए 8। तो b जैसे 8 आया तो a क्या हुआ 8 - 1 मतलब 7। क्लियर रहा, याद रहा कि जिससे तुलना उसको नीचे रखे। तो a की तुलना किससे दिया हुआ है कि a कम है b से, तो b 8 तो a क्या हुआ 7। अब क्या पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है कि b is what % मोर देन a, b कितना अधिक है। तो b अधिक दिख रहा है, b कितना अधिक दिख रहा है, +1 अधिक दिख रहा है, तो b +1 अधिक दिख रहा है, तो b 1 अधिक है। किससे अधिक है, a से, तो a तुलना आएगा नीचे। तो 1/7 क्या समझाया था, 1/7 14.28%। गॉट इट, आ गया आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चे इस बेसिस पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे बनता है। दिया इफ द प्राइस ऑफ बुक इज 60 × 2/3% मोर देन द प्राइस ऑफ पेन। एक बुक है और एक पेन है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 16 × 2/3, इसे हमने लिखा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6। कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को, देखो इसे लिख दिया। अधिक है तो हमने प्लस साइन लगा दिया। दो चीजों के बारे में बात है, बुक और पेन की बात है, देखो ये भी लिख दिया। अब कौन अधिक है, पेन की प्राइस अधिक, क्या दिया बुक इज 16 × 2 प्राइस ऑफ द पेन। बुक की कीमत अधिक है किससे, पेन से अधिक है। तो बुक की तुलना किससे है, पेन से, तो पेन नीचे आएगा। तो पेन कितना हो जाएगा, दिस इज द 6, तो यहाँ लिख दिए 6। जिससे तुलना है जिसके सामने लिख दे, वो जहां भी हो उसे लिख देते, जो नहीं कि इसको इधर लिखना या इधर लिखना, उसके सामने लिख दिए 6 आ गया। अब ये अधिक है तो 6 + 1 7, मतलब अगर पेन की कीमत 6 रुपये है तो बुक की कीमत कितनी हो गई 7 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया द प्राइस ऑफ 9 बुक, 9 बुक मतलब × 9, दिस इज द वर्ड 63 दिया हुआ है अपने पास। द प्राइस ऑफ 9 बुक इज हाउ मच % मोर और लेस देन द प्राइस ऑफ 10 पेन, 10 पेन, तो ये हो गया 60। अब क्वेश्चन में क्या है कि द प्राइस ऑफ 9 बुक, 9 किताब की कीमत कितना % अधिक या कम है, किससे, 10 पेन की कीमत से। तो ये जो बुक की कीमत की तुलना किससे है, पेन की कीमत से। तो जिससे तुलना है उसको नीचे रखें। क्या समझाया था, जिससे तुलना है उसको नीचे रखें, पेन से तुलना है पेन को नीचे रख दी। कितना अधिक दिख रहा है, ये 3 अधिक दिख रहा है, +3 × व्हाट 100 लिख दिए। देखो 3 से कट गया ये 20 और 20 से कट गया ये 5। कितना % अधिक है, 5% अधिक है। गॉट इट, क्लियर रहा होगा। फिर से देख लो बच्चे, दिया हुआ था 6 × 1/3, 1/6 लेके अधिक है मतलब प्लस। दिया हुआ है कि बुक की कीमत पेन से अधिक है, तो बुक की तुलना पेन से है, तो पेन के सामने 6 नीचे, क्योंकि 6 था, बुक अधिक है तो 6 + 1 7। 9 बुक, 9 से बन जाए 63, 10 पेन 60। अब बोल रहा है कि 9 बुक की कीमत पेन से, पूछ रहा है पेन से कितना % अधिक है या कम है। तो 10 पेन की कीमत 60, जिससे तुलना है उसको नीचे। कितना अधिक है, 3 अधिक है। देखो 60 से 63 कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो +3/60 × 100 5%। गॉट इट। तो एक क्वेश्चन इस बेसिस पे और करते हैं।
देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेजेस ऑफ वन वुमन, मतलब एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से 37% कम है। तो एक पुरुष के 7 दिनों की मजदूरी एक महिला के 10 दिनों की मजदूरी से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो फ्रैक्शन में 2 एलिमेंट यूज है, एक 37.5%। 37.5% क्या होता है, 1/8 क्या होता है, 12.5%। तो 3/8 क्या होगा, 37%। देखो कितनी बार यूज हुआ, आई थिंक 3 बार यूज तो अभी तक ही हो चुका है, 3/8। अब अधिक है या कम है, दिया हुआ है कम है मतलब माइनस, तो एक मैन लिखा एक वुमन लिखा, एक पुरुष एक महिला। किसकी सैलरी अधिक है या किसकी मजदूरी अधिक है या कम है, दिया हुआ अपने पास कि महिला की मजदूरी कम है, तो महिला की मजदूरी कम है किससे, पुरुष से, तो तुलना किससे है, पुरुष से है। तो पुरुष अगर 8 है, मैंने विल बी द व्हाट 8, पुरुष अगर 8 है तो महिला क्या हो जाएगी 8 - 3, दिस विल द 5। गॉट इट। अब क्या दिया, पुरुषों की कितने दिनों की मजदूरी की बात है, पुरुषों के बारे में दिया हुआ दिस इज द 7 डेज, पुरुष का 7 दिन की मजदूरी, दिस इज द 56। महिला के कितने दिन की मजदूरी, 10 दिनों की मजदूरी इंटू 10, दिस इज द 50। गॉट इट। अब क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि पुरुष के 7 दिनों की मजदूरी कितना परसेंट अधिक या कम है, किससे, महिला के 10 दिनों की मजदूरी से। तो पुरुष की मजदूरी की तुलना किससे, महिला की मजदूरी से। तो महिला की मजदूरी से तुलना है तो नीचे क्या आएगा, महिला की मजदूरी, नीचे क्या आ गई, महिला, नीचे महिला आ गई, कितना हो गया 50। तो पुरुष कितना अधिक है, +6 अधिक है, तो +6 अधिक हो गया, इंटू व्हाट 100। देखो 50 से कट गया, दिस इज 2, दिस इज व्हाट 12%, ये क्या आ गया 12%। देखो बच्चे क्या दिया 37.5%, 37.5% 3/8 लिख दिया। अब क्या दिया है, कम है तो मतलब माइनस साइन लगा दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक महिला की मजदूरी पुरुष की मजदूरी से 27% कम है, मतलब महिला की मजदूरी की तुलना किससे, पुरुषों से। पुरुष की मजदूरी क्या हो गई 8 लेगा पुरुष के सामने, महिला की मजदूरी क्या हो गई 8 - 3, दिस इज द 5। अब क्या दिया है कि पुरुषों के 7 दिनों की मजदूरी, 7 से मल्टीप्लाई 56, महिला के 10 दिनों की मजदूरी 50। क्वेश्चन में अब क्या दिया स्टेटमेंट, क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ो क्या दिया हुआ है कि पुरुषों के 7 दिनों की मजदूरी महिला के 10 दिनों की मजदूरी से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो किससे तुलना है, महिला से तुलना है, तो महिला क्या है 50, तो नीचे 50। कितना अधिक है पुरुषों की मजदूरी 6 यूनिट, तो 6/50 इंटू 100 12%। तो ये था अपना पास बेसिक फंडामेंटल 3। अब बेसिक फंडामेंटल में लास्ट पार्ट टाइप 4 करते हैं।